या पाक परवरदिगार, तू चाहे तो मुझे दुनिया की मोहब्बत से भी नवाज सकता है और मेरे दिल की कैफियत को तुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। या अल्लाह पाक, अपने करम से, अपनी रहमत से मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर। तहज्जुद के वक्त का मैं उठा, फजर की नमाज का टाइम हो गया था। नमाज पढ़कर मुझे नींद आने लगी और उसके बाद मैं फिर सो गया। अभी मेरी आंख लग ही रही थी कि अम्मी ने मेरा माथा चूमा और मेरी आंख खुल गई। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, उन्होंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम जल्दी जल्दी से मुंह धोकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं चाय बना लूँ। मैं जल्दी से अब्बू के पास आया, सलाम किया। अब्बू ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, आज हम तुम्हारे अंकल के घर नहीं जाएंगे। मैंने वजह पूछी तो अब्बू कहने लगे, रात मैंने एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब नहीं हकीकत लग रहा था। मुझे अम्मी भी पास थी। अम्मी ने कहा, अल्लाह खैर करे, ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया? अब्बू मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि मैंने देखा है कि हमने तेरी शादी अंकल के घर कर दी है और शादी के ठीक 1 महीने बाद तुम हमें छोड़कर, ये घर छोड़कर सऊदी अरब शिफ्ट हो जाते हो। वहाँ जाकर तुम शुरू में हमें फ़ोन करते थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता तुम फ़ोन करना भी छोड़ जाते हो। वक्त गुजरते गुजरते 1 साल गुजर गया तो एक दिन तुम्हारे अंकल का फ़ोन आया, हम 1 महीने की छुट्टी के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं सारी फैमिली के साथ। इंशाल्लाह अगली सुबह हम आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। घर में सब खुश थे। तुम्हारी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू आ रही है। अगली सुबह सब मेहमान खैरियत से पहुंच जाए। हमने उनका इस्तकबाल किया, एक एक करके सबको गले मिले, लेकिन सब घर वालों की नजरें तुम्हें देख रही थी। मगर बेटा तो उनके साथ नहीं आया था और उन्हें भी तूने मना किया था कि घर नहीं बताना। मैं नहीं आ रहा। जब पूछा कि क्यों नहीं आया तो तुम्हारे अंकल ने कहा कि वो कहता है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। सारे घर वालों को हंसते हुए चेहरे एकदम से मुरझा गए। मैंने कहा तो मेरी अभी बात करवाएं। उन्होंने फ़ोन मिला के मुझे जवाब दिया। मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों नहीं आए, तो बेटा तुमने बहुत ही दुख भरे आवाज़ में मुझे कहा, अब्बू आपने फैसला सुनाया था तो मैंने आपके हुक्म को अहमियत दी और अपनी मोहब्बत छोड़ दी। लेकिन सच तो यह है कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल से अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आज भी ताऊ जी की बेटी और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बरकरार है। अबू मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस मोहब्बत को फिर से वापस लेके आऊँ और गुजरी हुई यादों को फिर से ताज़ा कर लूँ। मैं इस वजह से वापस नहीं आया और शायद अब मैं कभी वापस ना आऊँ, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है। बेटा मुझे इस ख्वाब ने रास्ता दिखाया है कि हमने तुम्हारे अंकल के घर नहीं जाना, बल्कि तुम्हारे ताऊ जी के घर जाना है। ये बात सुन के अम्मी बहुत खुश हुई। मुझे उन्होंने गले लगाया, मुझे प्यार दिया। अब्बू ने अम्मी से कहा कि हम शाम को जाएंगे उनके घर और मुझे यकीन है कि वो हमें इनकार नहीं करेंगे। इसलिए तुमने अपने होने वाली बहू को जो कुछ भी देना है शाम तक तैयार कर लो, क्योंकि आज हम रिश्ता पक्का करके आएंगे। मैं खुशी के मारे उठ के अपने कमरे में आया और आके अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि या अल्लाह इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल कर ली। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब कुछ मेरे लिए इसे मौसी से कम नहीं था कि जब वो सुबह अंकल के घर जाने वाले थे, वो सुबह होने से पहले ही ताऊ जी के घर जाने को तैयार हो गए। मेरा अल्लाह के साथ यकीन बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ, अल्लाह पाक की तरफ से कबूलियत और मेरे अब्बू को ख्वाब आना, ये सब अल्लाह की तरफ से एक मौजा हुआ है मेरे लिए। मैं खुशी से झूमता हुआ कमरे में आया और मोबाइल निकाल के जल्दी से उसको मैसेज किया, लेकिन मेरी होने वाली बीवी का नेट बंद था। सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक बताऊंगा। मुझे खुशी इतनी ज़्यादा थी, जिस बात को लेके मैं रात इतना परेशान था, सुबह होने तक मेरी वो परेशानी खुशखबरी में बदल चुकी थी और मुझे सोए हुए को उठा के सुना भी थी। अब्बू ने कमरे में आके, मैंने सबसे पहले उसी को मैसेज किया, लेकिन उसका नेट बंद था। फिर मैंने तैयब को कॉल की। कॉल उठाते ही वो बोला,
अल्लाह खैर करे, सुबह सुबह तूने कॉल कर दी, सब खैरियत तो है? मैंने कहा सब खैरियत है, अब्बू ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला वो जो मैं चाहता था। तैयब से बात करने के बाद मैं सीधा अम्मी के पास किचन में आ गया। अम्मी ने नाश्ता बना दिया। खाना खाते हुए मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ताऊ जी के घर कब जाएंगे आप? और अब्बू, तुम्हारे अब्बू ने बताया है कि हम शाम को जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारे अब्बू ने बताया तो है कि शाम को जाना है। मैंने फिर अम्मी से पूछा कि अम्मी आप तो कह रहे थे कि आपने अपनी बहू के लिए कुछ लेना है। तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे भी बताएं कि आपने मेरी होने वाली बीवी के लिए क्या लेना है। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें क्यों बताऊं, ये सब बड़ों की बातें होती हैं और तुम अभी छोटे हो। मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया और कहा बस हो गया मेरा नाश्ता। अम्मी समझ गई और कहा अच्छा पापा बताती हूँ, पहले अच्छे से नाश्ता करो। मैंने कहा ठीक है। मज़े से नाश्ता किया। फिर अम्मी अपने कमरे में गई और एक छोटा सा डब्बा लेकर आई। वो छोटा सा डब्बा बहुत प्यारा था, जिसमें कुछ मुझे वजनी सा फील हो रहा था। मैंने उसको खोला तो उसके अंदर अम्मी के सोने के कंगन थे। अम्मी ने कहा ये तुम्हारी दादी ने मुझे दिए थे, अब मैं ये तुम्हारी बीवी को दे आऊँगी। मैंने कहा अम्मी ये कंगन तो बहुत ही प्यारे हैं। अम्मी कहती हाँ प्यारे तो हैं, लेकिन जिसको देने हैं उससे ज़्यादा प्यारे तो वो है, और ये कंगन उससे प्यारे हो ही नहीं सकते। अम्मी की बातें सुनकर मैं शर्माने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अम्मी अपनी बहू की कितनी तारीफें कर रही है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि जब अम्मी उसके साथ उसे ये कंगन पहनाएगी मेरा नाम लेके, तो उस वक्त वो कितना शर्माएगी। मैं अपने उन खूबसूरत ख्यालों में बहुत खुश था। अम्मी ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, नाश्ता बना लिया, बर्तन धो लिए, सफाई कर ली, लेकिन मैं वहीं कंगन लेकर मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में मेरी होने वाली बीवी का मुझे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत मालूम की? मैंने पूछा मेहमान चले गए? कहती हाँ चले गए, अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म किए हैं, सोचा कि आपसे बात कर लूँ। बहुत याद आ रही थी आपकी। कैसे हैं आप? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खुश भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस बात की खुशी है, मुझे भी बताएं। मैंने कहा खुशी ही ऐसी है तो मैं बता भी सकता हूँ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। समझदार तो वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, तो आप ऐसा करें, आप मुझे बता भी दें और दिखा भी दें। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम चूड़ियाँ पहनती हो? कहने लगी हाँ जी, बहुत शौक से, मुझे तो बहुत पसंद है चूड़ियाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसे कहा कि बस ऐसे ही। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़े हुए कंगनों की तस्वीर सेंड की और उसे कहा कि मेरी खुशी देख लो, और मेरी ये खुशी तुम्हें बता भी देगी कि ये खुशी किस लिए है। मैंने कहा कि ये कंगन तुम्हारे लिए है। अभी तो ये कंगन मेरे पास है, लेकिन शाम तक ये तुम्हारी कलाइयों में होंगे। वो कहने लगी कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं, साफ साफ बताएं मुझे। मैंने कहा शाम को तैयार रहना, अम्मी आ रही हैं अपनी बहू को ये कंगन पहनाने के लिए। वो कहने लगी कि इतनी जल्दी? तो मैंने उससे कहा कि क्यों, 8 साल और इंतज़ार करना है तुमने। आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। यकीन जाने दोस्तों शाम ही नहीं हो रही थी, लेकिन यकीन जाने दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अपनी खुशी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन मेरे लफ्ज़ों को पढ़ के आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। खैर शाम हो गई, मैं बड़ा तैयार होकर अपने कमरे से निकला। अम्मी मुझे देख के कहती, ओए मजनू तू किधर? तूने नहीं जाना, हमने जाना है तेरे रिश्ते की बात करने। बड़ा तैयार होकर निकल रहा है तू? मैंने कहा अम्मी मुझे पता है कि आप लोगों ने जाना है, मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, लेकिन आप लोग बहुत देर कर रहे हैं। शाम तो हो गई है और जल्दी वापस आइए, मुझे आप लोगों की वापसी का इंतज़ार है। अम्मी लोग ताऊ जी के घर जाने लगे। ताऊ जी का घर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, हमारी पिछली गली में ही था उनका घर। एक साथ घर से निकले थे। अम्मी लोग ताऊ जी के घर की तरफ मुड़ गए और मैं सीधा अल्लाह की तरफ चला गया। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और कहा या अल्लाह
फैसला अभी मेरे हक में नहीं हुआ। जब तक वो मेरी नहीं हो जाती तब तक या अल्लाह मैं मांगता रहूँगा तेरे घर आके तुझसे मगरिब से लेके इशा तक। मैं मस्जिद में ही रहा और बहुत सुकून में था। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन था कि मैं जिस घर में आके खैरात मांग रहा हूँ यहाँ से खाली नहीं जाऊँगा। इशा की नमाज का वक्त हुआ। मौज़न साहब मस्जिद में आए। उन्होंने देखा कि मैंने उनसे पहले ही मस्जिद में बैठा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, अज़ान पढ़ लेगा? मैंने कहा जी। चलो फिर हो गया है टाइम, अज़ान दो। मैंने खुश होकर बड़ी मोहब्बत से दिल से अज़ान दी। आने वाले सब नमाजी, यहाँ तक कि ईमान साहब ने भी आके पूछा कि अज़ान किसने दी। जब मेरा बताया तो सब ने कहा माशाल्लाह। आज अज़ान सुन के दिल खुश हो गया। सब ने मुझे और मेरे वालिदैन को बहुत सारी दुआएं दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अल्लाह से मोहब्बत की। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत सबके दिलों में रख दी। खैर, अब नमाज के बाद घर की तरफ रुक गया और मैं अपना मोबाइल देख रहा था कि ताऊ जी की बेटी का खुद ही मैसेज आएगा और वो मुझे खुद ही मैसेज करके बता दे कि हमारी बात पक्की हो चुकी है। लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। घर पहुंचा लेकिन अम्मी लोग अभी तक नहीं आए थे। मैं घर में बैठा उनका इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी कि ना उसने अभी तक मुझे मैसेज किया है, ना ही अम्मी लोग आ रहे हैं। इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इंतज़ार का मतलब आप बहुत सब अच्छी तरह से जानते हो कि जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट करने में देर करता हूँ, वैसे ही अम्मी लोग बड़ी देर कर रहे थे और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार नहीं हो रहा था मुझसे। मेरा ध्यान घर के दरवाजे की तरफ था। बार बार आके दरवाज़ा खोल के देखना, कभी मोबाइल देखता, कभी कमरे में जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, बस ऐसे घूम रहा था। इतने में किसी का मैसेज आया। मैं जल्दी से मोबाइल देखा। उसने मुझे एक तस्वीर सेंड की थी। अपने हाथों में कंगन पहन के उसने तस्वीर सेंड की और नीचे लिखा हुआ था, मुबारक हो आपको मेरे सरताज, मेरी ये खुशी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुबारक। मेरी शरीक याद इतनी देर में अम्मी लोग भी आ गए। बड़े खुश थे। मुझे गले लगाया, माथा चुमा और मुबारकबाद दी। आप लोग मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस वक्त मैं कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। अम्मी ने बताया कि बेटा, अल्लाह के हुक्म से हम रिश्ता पक्का करके आए हैं। मैं अब्बू के पास जाकर बैठ गया और अब्बू को जाकर गले लगाया और उन्हें शुक्रिया बोला। तो अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में इतनी अच्छी लड़की लिखी थी। बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता फरमाए। मैंने पूछा, अब्बू ताऊ जी ने कोई बात तो नहीं की? अब्बू ने कहा, नहीं बेटा, वो तो बल्कि बहुत खुश हो रहे थे और मैं उनको कह के आया हूँ कि बस जल्दी से अब निकाह की तैयारियां करें। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनकी तैयारियां करें। अब मैं दौड़कर अम्मी के पास गया। आई लव यू मेरी जन्नत। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, हम सब भी बहुत खुश हैं और तुम्हारी दुल्हन भी बहुत खुश थी। मैंने पूछा, कंगन पहना दिए? अम्मी कहती, पहना दिए, बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कंगन बने ही उसके लिए हो। उसके बाद मैं कमरे में आया, उसको कॉल की, बात हुई, बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था जैसे बात पक्की नहीं हुई, शादी हो गई है, निकाह हो गया है। बल्कि मुझे कहने लगी, बहुत खुश हूँ मैं। अल्लाह पाक ने सब्र और मेरी खामोश मोहब्बत का सिला मुझे आज आपके रूप में बख्श दिया है। खैर, मुख्तसर बात ये कि मैं अब घर से बहुत कम निकलता हूँ। बस मस्जिद जाता और वहाँ पे भी ताऊ जी से छुप के, नजरें चुरा के जल्दी जल्दी निकल आता। बहुत शर्म आती थी मुझे। अब कभी कभार दोस्तों से मुलाकात होती। बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन गुजर रहे थे। रोज़ाना हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, बहुत खुश थे, अपने मुस्तकबिल की बातें करते एक दूसरे से। हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बनाना है और बच्चों की बातें भी करते थे। शादी की तैयारियां रोज पर थी, क्योंकि अब्बू ने कहा था
जितनी जल्दी घर का काम करवा लेगा उतनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। लो फिर अब्बू के कहने की देर थी। आपके भाई ने 18 दिनों में अल्लाह के हुक्म से घर का सारा काम मुकम्मल कर लिया। घर को न्यू रंग से, सारे कमरों का फर्नीचर, किचन का काम वगैरह वगैरह। और सबसे बात अहम ये कि अपने कमरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेकोर कर लिया। मैंने अपने घर को एक शानदार महल बना लिया अपनी शहजादी के लिए। और हमारे घर वालों ने मिलके शादी की तारीख भी रख दी और तारीख थी 1 फरवरी 2021। बात पक्की होने के ठीक 25 दिन बाद वो दिन आ गया जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मेरी बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां। सब दोस्त, रिश्तेदार, सब ने शिरकत की। हम सुबह 11 बजे बारात लेकर पहुंच गए थे। शादी की सारी रस्में एक एक करके पूरी की गई और अब टाइम आ गया था निकाह की रस्म का। हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया गया और मौजूद रस्म के मुताबिक हमारे दरमियान एक चारपाई लगा दी गई, एक पर्दे के तौर पर, जो कि निकाह पूरा होने के बाद हटाई जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शरई असूल के मुताबिक हमारा निकाह हुआ। दुनियावी शर्त व शराइत को नहीं रखी गई। शरई हक में रखा और शरीयत के असूलों को अपनाया गया। बड़ी ही खुश असलूबी से निकाह पढ़ाया गया और अब दरमियान में लगी चारपाई हटाई गई तो मेरी शहजादी सामने बैठी और लाल रंग की चादर लिए हुए, जिसके ऊपर लिखा हुआ था शाहिद की दुल्हन। वो शादी के सूट में माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी कि कहानी मुख्तसर करते हैं मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा था। बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ। डॉक्टर ने मुझे 2 उंगलियों का इशारा किया लेकिन बोल नहीं रहा कुछ। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो फिर डॉक्टर ने मुझे गले लगा के कहा और कहने लगा, भाई साहब गुस्सा न करें। हर दफ़ा खामोशी का मतलब गलत नहीं होता। कभी कभी खुशी होती है कि उस खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने 2 बच्चों से नवाजा है। मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आया और मैं ऑपरेशन रूम की तरफ चला गया। उसने जल्दी से मुझे रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, थोड़ा सा इंतज़ार करें, डॉक्टर साहिबा भी बाहर आएंगी, वो आपको सब कुछ बताएंगी। अब मैं चलता हूँ। जाते हुए फिर डॉक्टर ने मुझे कहा, भाईजान मुबारक हो, बहुत खुश नसीब हैं आप। मैं ऑपरेशन रूम के बाहर इंतज़ार कर रहा था। इतने में बड़ी डॉक्टर आ गई। उन्होंने मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं पास गया तो कहने लगी, मैंने मैडम को थैंक यू बोला और पूछा दुआ कैसी है, क्या मैं मिल सकता हूँ दुआ से। आपने दुआ का इतना ख्याल रखा कि हमें इस केस में 0% के बराबर भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत सेहतमंद हैं और दुआ बिल्कुल ठीक है और आप मिल भी सकते हैं। खुशी से अंदर गया। पहले जाके मैंने दुआ को देखा। मुझे देख के वो खुश होने लगी। मैं जाके उसके पास बैठ गया। उसका हाथ पकड़ के मैंने पूछा, मेरे बच्चों की सन्नत ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है? वो इतना खुश देख के मैं बहुत पुरसकून हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आने लगे। वो मेरे आंसू साफ करने लगी और कहने लगी, इतनी बड़ी खुशी मिली है और आप रो रहे हैं। मैंने कहा, दुआ कोई शक नहीं, अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बैठ के, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैंने सारी तकलीफ महसूस कर ली है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में ये खुशी लाने के लिए कितनी बड़ी और कितनी दुख भरी तकलीफ बर्दाश्त की है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी के प्यार से तुम्हारे इस एक एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मेरी दुआ बहुत समझदार है। मेरा हाथ थाम के कहती, मेरे सरताज, आपका मेरे लिए इतना फिक्रमंद होना, मुझसे इतनी मोहब्बत करना, मेरा इतना ख्याल रखना, ये सब मेरी बड़ी से बड़ी तकलीफ को पल भर में खुशियों में तब्दील कर देता है। मैं अपनी समझदार बीवी के चेहरे पे ये खुशी देख के
पुरसुकून हो गया और उसे कहने लगा, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, हमने मिल के अपने बच्चों की परवरिश करनी है और हम तीनों बाप बेटी और बेटा तुम्हें बहुत तंग भी करेंगे। कहती, अव्वल रखा है आपको हर लिहाज से, आप तो मुझ में भी मुझसे पहले आते हैं, आपका तंग करना भी मुझसे मोहब्बत होती है। मैंने उसे ज़्यादा बोलने से रोका और कहा कि अभी आराम करो। इतने में बाकी घर वाले आ गए, मेरे घर वाले भी, दुआ के घर वाले भी, सब ने मुझे गले लगाया, मुबारकबाद दी। ताई जान ने दोनों बच्चों को उठाया और उन दोनों बच्चों को उठाकर मेरी झोली में रखा। मेरी झोली खुशियों से भर गई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अल्लाह पाक पूरी दुनिया की खुशियाँ इकट्ठी करके बस मेरी झोली में रखती हूँ। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे बहुत फ़ख्र हो रहा था कि अल्लाह तूने हर बार मुझे मेरी सोच से भी बढ़ के अता किया है। या परवरदिगार, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। खैर तीसरे दिन हम घर आ गए। हमने अपनी इस्तिताअत से पढ़ के अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया, खैरात की, रिश्तेदारों, दोस्तों और पूरे गांव में मिठाई तकसीम की। हर किसी ने आके हमें बहुत सा प्यार दिया और ढेर सारी दुआएं दी। अम्मी और ताईजान दोनों मिलके दुआ और बच्चों की देखभाल में लगी थी। मैं भी घर में सारा दिन उनके पास ही रहता हूँ। रात को भी बड़ी जिम्मेदारी से अपने बच्चों का, दुआ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उसको वक्त पे खाना देना, दवाई देना ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। आप सबको भी पता है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो हर किसी ने अपनी अपनी राय देनी होती है कि ये अपने बाप पे गया है, माँ पे गया है, इसका नाम ये रखना, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने अम्मी और अब्बू से कहा कि आप नाम रखें अपने पोते पोती का। अम्मी ने कहा, बेटा मैं तो कहूँगा कि बेटी का नाम तुम रखो और बेटे का नाम दुआ रखेगी, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश बेटी की थी और दुआ की ख्वाहिश बेटे की थी, तो अल्लाह पाक ने दोनों दे दिए, तो अब नाम भी तुम दोनों ही रखो। अब वो कहने लगे कि बेटे का नाम मोहम्मद यूसुफ रखो। बहुत प्यारा नाम था। और अब मैंने दुआ से जाके पूछा कि दुआ क्या रखें? हम अपने शहजादे और शहजादी का नाम। कहने लगी, दुआ कहने लगी कि शहजादी तो आपकी है, लेकिन शहजादे का मैंने सोचा हुआ है। मैंने कहा, क्या कहती? मोहम्मद साद। ये भी बहुत प्यारा नाम था। मैंने कहा, एक बात बताओ। वो कहती, क्या? मैंने कहा, अबू ने कहा है मोहम्मद यूसुफ नाम रखना बेटे का। कहती, माशाल्लाह, मोहम्मद यूसुफ भी बहुत प्यारा नाम है। मैंने कहा, मोहम्मद साद भी माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, हम भी तो रख सकते हैं। तो मेरी बीवी कहती, नहीं, जो अब्बू ने कहा है वही नाम रखो। मैंने कहा, चलिए देखते हैं, कोई फैसला करते हैं। दुआ मुझसे पूछने लगी कि आप बताएं कि बेटी का नाम क्या रखेंगे। मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें दुआ का नाम दिया है उस वक्त मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह, मुझे जितनी प्यारी बीवी मिली है उससे ज़्यादा प्यारी जो मेरी ज़िंदगी में आएगी वो हमारी बेटी होगी, और मैं उसका नाम हया फातिमा रखूँगा। हया फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मैंने कहा, कोई कुछ भी कहे मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन बेटी का नाम मैं हया फातिमा ही रखूँगा। शाम को सब इकट्ठे होते हैं तो हम सबको बता देंगे कि ये नाम रखने हैं। दुआ बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी, मोहम्मद यूसुफ, हया फातिमा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मोहम्मद यूसुफ नहीं कहते। तो फिर क्या? मैंने कहा, मोहम्मद यूसुफ अब्बू ने रखा है, हम अब्बू को नाराज़ नहीं करेंगे और मैं अपनी जान को भी नाराज़ तो नहीं कर सकता, हम नाम रखेंगे। खैर मुख्तसर बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जितनी मैंने रब से दुआएं मांगी, जितनी तहज्जुद में दुआएं मांगी, ये मैं जानता हूँ या रब की साथ जानती है। जब मोहब्बत सच्ची हो तो मोहब्बत को रब से मांगने में नसीब भी बदल जाया करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक हम सब के हक में बेहतर फरमाए।
आमीन।